हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल उपाध्याय आज आपके सामने लेके आया हूँ सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके थे परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम और इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके थे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर हमें हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कराएं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा सकूं, तो आप ब्लैक बोर्ड पर साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। मैं लिखूंगा इंग्लिश में, उसे कन्वर्ट कर दूंगा हिंदी में। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा मोलरिटी से, जिसे आप हिंदी में मोलरता बोलते हो। मोलरिटी है क्या? इट इज डियर बेसिकली यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये एक सांद्रता की क्या होती है, इकाई होती है। अब इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। किसके? विले के ग्राम मोल। इट इज ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलियन में। 1 लीटर विलियन में विले के जितने ग्राम मोल प्रेजेंट होंगे, हिंदी में भी ग्राम मोल क्या होता है? ग्राम मोल ही है। 1 लीटर सॉल्यूशन में विले के मतलब सॉल्यूट के जितने ग्राम मोल प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहते हैं हम? मोलरिटी। सो डियर डेफिनेशन इज इट इज ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। दोबारा सुन लेना, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या किसके? विले के क्या कहलाती है? मोलरता। या इस तरह लिख सकते हो, विले के ग्राम मोल जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो क्या कहलाती है? मोलरता। तो इट इज ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला है, उसका सेटअप करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो मोलरिटी इट इज इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विले के ग्राम मोल बटे विलियन का आयतन। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। विले के ग्राम मोलों की संख्या जो कि 1 लीटर विलियन में क्या हो? उपस्थित, क्या कहलाती है? मोलरता। और ये जो आपका सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमेशा किसमें आता है? लीटर में। किसमें लेंगे? लीटर में। अब कुछ टर्म याद रखना, जो ए है उसे मैं यूज करूंगा हर जगह सॉल्वेंट के लिए, मतलब विलायक के लिए, और जो बी है उसे यूज करूंगा किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्या? विले। अब इधर देखो, हमें ग्राम मोल रिक्वायर्ड है किसके? सॉल्यूट के, विले के, मतलब मोल कैलकुलेट करने हैं जब ग्राम दिया हो। और ग्राम क्या होता है? वेट और भार होता है। ग्राम क्या होता है? वेट और भार होता है। तो हमें मोल कैलकुलेट करने हैं जब क्या दिया हो? वेट। और किसके हैं? सॉल्यूट के। तो आपको पता है जब वेट दिया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम मोल सॉल्यूट के, और सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा हूं मैं बी से। बी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भार अपॉन क्या होता है? अणु भार। डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, विले का भार,
एम बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणु भार। अब इसको उठा के फॉर्मूले में रख दो, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर ml में दिया हुआ है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करके। अगर यहाँ ml में होता ना, जैसे ये ml में होता, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर देता, लीटर में। तो आपका फॉर्मूला बना है ये WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ऊपर क्या है मोल और ये वॉल्यूम, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। और बेटा यही यूनिट तो किसकी होती थी, कंसंट्रेशन की, सांद्रता की। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा था, इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सो m इट इज इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम कह सकते हैं हिंदी में m बराबर विलेय के ग्राम मोल बटे विलियन का आयतन। तो ग्राम मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणु भार, किसका, विलेय का। सो WB अपॉन MB इंटू 1/V मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाई। तो यही इकाई होगी किसकी, मोलरिटी और मोलरता की। यहां तक नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं। डेफिनेशन याद रखना रिक्वायर्ड नहीं है, सुन लेना। अगर बोर्ड वाले भी हैं तो बोर्ड में भी कोई डेफिनेशन नहीं आती, इसका न्यूमेरिकल आएगा सीधा। न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं मैं यहां पर आपको। $30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in sufficient water to produce insufficient water to produce 2 liter of solution. Determine, फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड सेकंड इट इज मोलरिटी। देखो भाई क्वेश्चन सुनना आराम से, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, हिंदी मीडियम वाले समझो। 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, डिसॉल्व किया, इसे घोला है सफिशिएंट वाटर में, मतलब यूरिया को पानी में घोल दिया, कितने, 30 ग्राम। तो टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 लीटर। हमने 30 ग्राम यूरिया को इतने पानी में घोला है कि हमें 2 लीटर क्या ऑब्टेन हो रहा है, सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है। तो देखो सब कुछ गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या क्या है देखना। सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पर, इसका यूरिया को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट क्या हो गया, यूरिया। तो यूरिया का वेट भार दिया हुआ है कितना, 30 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल V दिया है कितना, 2 लीटर, ml में नहीं है, लीटर में दिया है, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर वाला बोले तो सॉल्यूट, नीचे वाला बोले तो सॉल्यूशन। ऊपर हमेशा विलेय और नीचे हमेशा क्या आता है, विलियन। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का वेट यहां दिया हुआ है, विलेय का कितना, 30 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। अब बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट आंसर लिखाता है, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, कर दिया मल्टीप्लाई, तो करना है इसको कैंसिल आउट, 15, आंसर आ रहा है कितना, 1500%। पॉसिबल है क्या, नहीं है। मिस्टेक कहां हुई है, याद करो परसेंटेज W/V वाले क्वेश्चन में
हमने वॉल्यूम ml में पुट किया है, तो लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ml में। अब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका यहां से। अब 0 से क्या गया, 0। आंसर कितना आ रहा है आपका, 1.5% वेट अपॉन वॉल्यूम। फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हुआ। सेकंड पोर्शन देखते हैं। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। चलो, मोलैरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था अभी क्या, WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही फॉर्मूला है। तो WB कितना गिवन है यहां पर देखना, 30 ग्राम अपॉन MB यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेना, वैसे याद रखना है डायरेक्ट 60 ग्राम होता है। 30 अपॉन 60 इंटू 1 बाई वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। अब कन्वर्ट मत करना ml में, यहां लीटर में पुट करते हैं, तो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। सॉल्व करना चाहो यहां तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, 0 से 0, 2 टाइम कैंसिल आउट, 1/4। अब यूनिट या तो मोल पर लीटर रख दो या आगे लगा दो, मोलैरिटी है तो मोलर सॉल्यूशन, और हिंदी में भी क्या लिखोगे, मोलर विलियन। मोलैरिटी है तो टी बाई हटा के क्या लगा दिया, मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन देख लो, इजी है, बोर्ड में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। बोर्ड वाले बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल करने हैं, सुन लो, आते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन लिखना, 5 moles of glucose are dissolved in 2 liter of water if density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate। फर्स्ट पोर्शन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वेट, और थर्ड है मोलैरिटी। ये क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले सुनो। ग्लूकोज के 5 मोल दिए हुए हैं और इसे कर रहे हैं किसमें डिसॉल्व, 2 लीटर H2O में। देख लेना, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है जिसे डिसॉल्व किया है 2 लीटर H2O में। डेंसिटी दी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब जो विलियन बना है उसकी डेंसिटी दी हुई है। तो जो गिवन है पहले लिख लो, N ऑफ सॉल्यूट, विले के मोल कितने दिए हुए हैं, 5 मोल ये दिए हुए हैं। अब आर डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ H2O। सुनना, यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि 2 लीटर ऑफ H2O जो है वो सिर्फ वाटर का वॉल्यूम है। क्वेश्चन सुन लेना, ट्विस्ट है क्वेश्चन में पहले ही। 2 लीटर H2O, यहां ग्लूकोज का वॉल्यूम गिवन नहीं है, ग्लूकोज का आयतन नहीं दिया हुआ। तो ये मत सोचना कि ये जो है सिर्फ H2O का वॉल्यूम है, ये H2O का नहीं है, विलियन का है, सॉल्यूशन का है। अगर सॉल्यूट का दे देता, ग्लूकोज का मतलब विले का दे देता, तो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन करते। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो ये जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का ही है, कितना, 2 लीटर। और ये क्वेश्चन है नीट का,
जिसे मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए थे, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ढंग से समझो। वॉल्यूम हो गया कितना इसका 2 लीटर। अब डेंसिटी दी हुई है किसकी, विलियन की। सॉल्यूशन मतलब विलियन होता है कितनी, 1.5 ग्राम पर एमएल दे दिया। अब आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, आंसर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट सॉरी यहां से मोल दिए हैं, सुनना, मोल दिए हैं और मुझे वेट चाहिए। तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू भार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणु भार। कितना है n 5। अब भार वेट कैलकुलेट करना है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 कैलकुलेट कर लेना, ये आता है 180। तो वेट जो आ गया वो आया है 900 ग्राम। कितना आ रहा है 900। तो यहां पर पुट कर दी वैल्यू कितनी 900 मैंने पुट कर दी। अब इसका 2 लीटर क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो 2 लीटर को ml में कन्वर्ट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लेना। ये आएगा सॉल्व करने पर 45%। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट को, परसेंटेज वेट अपॉन वेट। चलो अपर वैल्यू बताइए सॉल्यूट की, नीचे किसकी होती है सॉल्यूशन की, ये आपको पता है। सॉल्यूट कितना गिवन है यहां पर देखना 900। अब सॉल्यूशन का वेट ना देके क्या दिया है वॉल्यूम, और डेंसिटी भी दी हुई है। तो आपको ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपको अब क्या चाहिए यहाँ पर m ही तो चाहिए, द्रव्यमान भार बराबर है m बराबर v गुणा क्या कर दिया d। वॉल्यूम कितना है इसका देखना 2000, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी कितनी है 1.5 और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100%। सॉल्व कर लेना 15 दूनी 30, 30 ये आ जाएगा 30%। ये सेकंड पार्ट सॉल्व, कुछ नहीं किया, यहां पर वेट है, ठीक है, वेट ऑब्टेन करना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से, आयतन को घनत्व से मैंने गुणा कर दिया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड तो इजी है, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, विले के ग्राम मोल बटे विलियन का आयतन, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो ग्राम मोल डायरेक्ट दे रखिए, मोल की वैल्यू कितनी 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन दे रखा है 2, इट इज 2.5 मोलर। देख लो यहां पर। अब एक चीज देखो, अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी है 1.5, देखना एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के। यहां देखना परसेंटेज वेट बाय वेट है, ये निकल के आया है 30%। अगर मैं इसे इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, घनत्व से गुणा कर दूं, तो ये 45% ही तो आ रहा है, देख लो। तो मैं यहां ये लिख रहा हूं, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑब्टेन करना है और परसेंटेज वेट बाय वेट हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, घनत्व। डी क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है घनत्व। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गिवन होता है, ये गिवन होता है और बच्चा इसको निकाल नहीं पाता, तो डायरेक्ट ऑब्टेन करने का आंसर है। तो ये बात हुई हमारी मोलरिटी की, और इसके हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे हम मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन कौन सी यूनिट है ये, वेट रिलेटेड है या वॉल्यूम रिलेटेड है,
मतलब भार पर आधारित है या विलयन पर आधारित है? ये भार पर आधारित है। वेट रिलेटेड मतलब भार संबंधी, रिलेटेड यूनिट, ये भार संबंधी इकाई होती है। अब बात करें मोल फ्रैक्शन जो है वो वेट रिलेटेड है, तो तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, मतलब टेम्परेचर क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। क्या होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अब देखना, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, सुन लेना, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं समझना। एक बीकर है और इसमें ए, बी और सी ये तीन कंपोनेंट हैं, ये तीन कंपोनेंट दिए हैं। मोल ऑफ ए गिवन है एन ए, मोल ऑफ बी गिवन है एन बी और मोल ऑफ सी गिवन है एन सी। दे दिया आपको। आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा। ये तीन चीज पूछी है। तो कुछ नहीं करना है, जिसके दिए हो या जिसके निकालने हैं उसके मोल को रखो ऊपर और डिवाइड कर दो टोटल मोल से। ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था, ए के मोल अपॉन टोटल मोल। बी के निकालना है तो बी के मोल अपॉन क्या हो गया? टोटल मोल। और सी के निकालने हैं तो सी के मोल अपॉन क्या हो गया? ये टोटल मोल। तीन हो गए, ए के मोल बटे कुल मोल, बी के मोल बटे कुल, सी के मोल बटे कुल। अब एक चीज याद रखना, टोटल मोल फ्रैक्शन चाहे एन कंपोनेंट हो, टोटल मोल फ्रैक्शन है उनका एडिशन हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। आप इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों हमेशा किसके बराबर आएंगे? 1 के बराबर ही आएंगे, 1 से ज्यादा नहीं आएंगे किसी भी हालत में। चलो डेफिनेशन सिंपल है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब किसी सब्सटेंस के मोल बटे कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। डेफिनेशन मुझे लिखानी नहीं है। अब हम सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करते हैं। एक विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले सुनना, एक्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलेय, विलेय के मोल निकालना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल बटे एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब विलेय, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये दोनों किसके इक्वल हैं? विलयन सॉल्यूशन के इक्वल हैं। अब मुझे एक्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट विल बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। आपको कुछ नहीं करना, जिसके निकालने हो उसे ऊपर रखो और डिवाइड कर दो टोटल से। जैसे सॉल्यूट विलेय के निकालने थे तो विलेय के मोल को रखो ऊपर और उसे डिवाइड कर दो टोटल मोल से, और टोटल मोल किसके बराबर होंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल। नोट करो फटाफट, इसकी न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना। कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी कराता जा रहा हूं जो आपके बोर्ड में और कॉम्पिटेटिव में आते हैं। अभी इजी चल रहे हैं क्योंकि पहले बोर्ड का मटेरियल साथ में चल रहा है।
30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 45 gram of water, determine, फर्स्ट है परसेंटेज वेट अपॉन वेट। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा करो, अच्छी आदत पड़ेगी बेटा, कॉलेज में तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। 30 ग्राम यूरिया है, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं कितने में, 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट कौन सा होगा भाई, सॉल्यूट कौन सा होगा, यूरिया। ये विलेय, ये विलायक, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो नीचे लिख रहा हूं आंसर जो गिवन है पहले, WB, B का मतलब सॉल्यूट मतलब विलेय, विलेय का भार इज इक्वल टू 30 ग्राम। वेट ऑफ किसका है, सॉल्वेंट विलायक, कितना 45 ग्राम, ये आपको गिवन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट कर रहा हूं, परसेंटेज W अपॉन W, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। ऊपर वाला हमेशा विलेय का, मोल ललता, मोल लिटी को छोड़कर, जैसे इसके बाद समझाने वाले हैं। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला विलेय, नीचे वाला विलियन। तो सॉल्यूट कितना गिवन है 30 अपॉन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक, 30 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लेना इसको बैठ के। आंसर में लिखा नहीं रहा, आप चाहो तो लिख सकते हो, 40% आंसर आएगा इसका। सेकंड, आगे परसेंटेज लगा देना। सेकंड देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो X ऑफ यूरिया बराबर यूरिया के मोल बटे यूरिया के मोल प्लस H2O के मोल, यही होगा। अब एक चीज देखो, ना तो यूरिया के मोल है और ना H2O के मोल है, तो यूरिया के मोल निकाल लेना। फॉर्मूला आपको पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणु भार। ये कितना दिया हुआ है 30, अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है यूरिया होता है 60, ये आ गया कितना 1/2। सेकंड है NH2O, H2O का वेट कितना है 45, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपको पता है 18। भाई मैंने गलती तो नहीं करी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 45/18, ये आता है 5/2। सॉल्व कर लेना। अब देखो यहां से X ऑफ यूरिया निकालना है, तो X ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, यूरिया के मोल कितने हैं 1/2 अपॉन, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 5/2। अब मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, सॉल्व खुद कर लेना। ये आएगा कितना 1/6, सॉल्व करने पे आएगा 1/6। तो देखो अभी अभी बताया था, टोटल जो मोल फ्रैक्शन है X यूरिया प्लस X H2O किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहां पर H2O का निकालना है, यूरिया का निकाल चुके हैं, तो X H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, इट इज 5/6। देख लो, वेट बाय वेट निकालना था हमारे पास, सॉल्यूट का भी है सॉल्वेंट का भी है, निकाल दिया। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल है, मोल निकाले किससे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये सॉल्व कर दिया। नोट कर लो भाई इसको। नोट कर ले फटाफट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है जब बच्चों का रेस्पॉन्स आता है, पता है जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है बच्चे से, हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन्हें और पढ़ाओ। बट कई बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो जबरदस्ती तो किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता कि हम सोचे ना कि फोर्सली पढ़ा दे। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं और वो सफल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिश ये की जा रही है कि आपको पूरा कराया जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर भी दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन contains 28% weight by weight of KOH. If density of solution is 1.25 gram per ml, calculate first mole fraction of KOH, second percentage weight upon volume, थर्ड मोलैरिटी। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें और ट्राई करें कि सॉल्व कैसे देंगे। ये आपका होमवर्क है, बता दूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो इजीली निकल आएगा, आपको पता है। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम है तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो किससे, परसेंटेज वेट बाय वेट से, अभी अभी बताया था। और वेट बाय वॉल्यूम ये दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? वेट अपॉन वॉल्यूम है तो वेट को मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं और 1 बाय वॉल्यूम कर दूं, मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो किसका फॉर्मूला आ गया देखना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका फॉर्मूला आ चुका है, मोलैरिटी का। मोलैरिटी भी आ जाएगी और मोल फ्रैक्शन भी यहां से इजीली निकाल सकते हो, वेट दिया हुआ है आपके पास। 28% वेट बाय वेट है तो 28/100 हो गया, नहीं हो गया? देख लो भाई, ये इजी है, ये इजी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं इनटू 1/v हो तो मोलैरिटी हो जाएगा। इस पूरे को उसके किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, मॉलिक्यूलर वेट से, निकाल लेना, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो यहां देखना, हिंट दे रहा हूं, 28% वेट बाय वेट है, 28/100 हो गया, नहीं हो गया? ऊपर वाला किसका है, सॉल्यूट का, विले का। नीचे वाला किसका है, सॉल्यूशन का हो गया। विले का भार दिया है, विलियन का दिया है, तो 100 में से 28 को घटा देना, 100 - 28 72 आ जाएगा आपका। अब वेट आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकालो, और मोल आ गए तो क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। होमवर्क का सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का। अब हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं, आराम से नोट कर लो, इसको मैंने बता ही दिया कैसे होगा, ये बता दिया और ये भी बता दिया आपको। लगभग प्रॉब्लम आए तो सॉल्व करना, क्योंकि सारी चीजें ऐसा थोड़ी मैं करा दूंगा आपको। अगली हेडिंग डालो, मोलैरिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको इंडिकेट करते हैं एम से, और यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें न्यूमरेटर मतलब नीचे वाली राशि, मतलब हर में सॉल्यूशन ना आके सॉल्वेंट आता है। तो फॉर्मूला दिखा रहा हूं, m इजिकल टू, यहां लिख देता हूं, m इजिकल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। हिंदी में लिख रहा हूं, ये तो वही वाला है विले के ग्राम मोल। ऊपर तो हमेशा कुछ भी हो जाए, इधर का ब्रह्मा उधर हो जाए, ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा, विले ही रहेगा। विले के ग्राम मोल बटे सॉल्वेंट मतलब विलायक, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में।
फॉर्मूला ये है, ज्यादा नहीं बता रहा आप इसको, तो सुनो। इंग्लिश वाले डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम वाले सुन लें, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या जो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। बात एक ही है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल क्या होते हैं? मोलैलिटी, और इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। अब मोलरता या मोलैलिटी क्या था? विलियन के 1 लीटर, वहां नीचे वॉल्यूम था, आयतन था, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, या नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां 1 kg ऑफ क्या है? सॉल्वेंट। अब देखना, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपको निकालना आता है, तो यहां लिख रहा हूं ग्राम मोल किसके? सॉल्यूट, बी से इंडिकेट किया है विलेय को, इज इक्वल टू WB अपॉन MB। ये मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार, और वेट या भार किसका? विलेय का। तो यहां से देखना M इज इक्वल टू क्या आ गया? WB अपॉन MB हो गया 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, और विलायक को या सॉल्वेंट को इंडिकेट किया है A से। अब ये देखो, ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, तो ये क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट की एप्लीकेशन है। मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, मतलब ताप मुक्त होगी, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक नोट कर लो। फिर हम एक रिलेशन देखने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल। यहां आराम से देखो कि एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है मुझे, कि रिलेशन क्या आएगा। देखो, लिखना रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन X, मोलैरिटी M एंड मोलैरिटी M। मोल प्रभाज, मोलरता और मोलरता में संबंध। तो जो मोलैरिटी होती है ना, वो क्या होगा समझना, X ऑफ सॉल्यूट, ये मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है, अपॉन X ऑफ सॉल्वेंट। देखो, M इज इक्वल टू X ऑफ सॉल्यूट अपॉन X ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट। ट्रिपल स्टार लगा लो इसके ऊपर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लर्न करना है, इस फॉर्मूले की कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे? डायरेक्ट लर्न करेंगे। फॉर्मूला देख लो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा कराना है आपको? चलो, न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत, एक क्या दो है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। 2 फॉर्मूले लिखा रहा हूं, लिखना। बहुत स्पेशल फॉर्मूला है भाई। फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी परसेंटेज वेट बाय वेट
एंड डेंसिटी, घनत्व। मोलरता प्रतिशत भार बटे भार, घनत्व में क्या संबंध है? फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन m सॉल्यूट। ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट है, याद रखना, ठीक है। सॉरी, मास ऑफ क्या है? ये सॉल्यूट है। m सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या है? भार है। अब इधर देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है और मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट रखा है, देख लो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं? आप सबको पता है, अभी अभी बताया है, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इन वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। ये किसके बराबर बताया था? इसके बराबर डिवाइड बाय m सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। नोट कर लेना। सेकंड फॉर्मूला, ये डायरेक्ट आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिन्हें देखेंगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर पर अपने पर। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। मोलरता और घनत्व में क्या संबंध होगा, हमें ये देखना है। और इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन 1000 इंटू d माइनस, अब देखो 1000 इंटू डी लिख दिया, माइनस मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ चुका है आपका ये वाला नहीं आया, इससे न्यूमेरिकल आया हुआ है। ये डायरेक्ट पूछा है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, घनत्व, माइनस m इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का भार। इन दोनों को नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा, बट शर्त ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, कैसे भी पढ़ो। चलो एक क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना। ये फॉर्मूले अप्लाई करने वाला हूं मैं अभी। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। बोर्ड लेवल पे तो कभी नहीं जाएगा वो इन पर, सिर्फ कॉम्पिटिटिव है, तो लिख रहा हूं ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव। अब बोर्ड की बात नहीं कर रहे कुछ देर के लिए, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, लिख देता हूं ऐसे ही, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया हुआ है, xI2 इज इक्वल टू 0.2, और I2 को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं किसमें? बेंजीन में। तो बेंजीन में घोल रहे हैं तो ये बन गया सॉल्वेंट मतलब विलायक, और ये बन गया क्या आपका? सॉल्यूट मतलब विलेय। आगे बोल रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विलियन का घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। आपको जो निकालना है वो बता दे रहा हूं यहां पर। मोलैरिटी निकालनी है, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। देख लो आराम से कि सॉल्व कैसे होगा। देखो, मोलैरिटी का आपके सामने एक फॉर्मूला था, x ऑफ a, अभी लिखाया है, विलेय के मोल
प्रवाह या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जस्ट अभी लिखाया है विलेय का मोल प्रवाह बटे विलायक का मोल प्रवाह मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हिंदी वाले सुन लो, विलेय सॉरी एक्स ए अपॉन एक्स बी। यार मैं भी चेक कर लूं एक बार, गड़बड़ हो जाए फालतू में। एक्स बी अपॉन एक्स ए, सॉरी मेरी मिस्टेक है। विलेय के मोल प्रवाह बोला सही था, गलत दिया था। विलेय के मोल प्रवाह बटे विलायक के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय एम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसका भार? विलायक का अणु भार। सुन लेना, ये एम सॉल्वेंट जो है ना, ये एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट अणु भार होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणु भार, ये लिख दिया मैंने। अब एम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये बताओ बी कितना दिया हुआ है, एक्स आई 2.2, तो एक्स ए कितना आया, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8 इंटू 1000 बाय एम ऑफ सॉल्वेंट। कितना गिवन है देखना, एम ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन C6H6 ये होता है 78 ग्राम। कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा मैं। ये हो गया कितना 78 ग्राम। यहां तक सॉल्व कर लोगे, यहां तक सॉल्व कर लेना। अब आपको निकालनी है क्या, मोलैरिटी। पहले मैंने मोलैरिटी निकाल दी, अब मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी लिखाया था मैंने। फॉर्मूला था 1000 मल्टीप्लाइड क्या था, m। यही था फॉर्मूला, चेक कर लो आराम से। चलो एक बार सॉल्व करके देखो, आप सॉल्व कैसे करोगे, आराम से सॉल्व करो। आपके पास सब आ चुका है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं कर पा रही क्या बेबी? 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला चेक कर लो एक बार भाई, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है टीचर से भी। मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो m आप यहां से सॉल्व करोगे, कर लोगे। डेंसिटी आपको दी हुई है, सॉल्यूट I2 127 होता है तो 254 हो गया। 127 है तो कितना हो जाएगा 254। इसकी वैल्यू रखना और यहां से m कैलकुलेट करना। देखो ये भी है आपके पास और ये भी है। निकालना क्या है, m। सॉल्व कर लोगे। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना मैंने सिखाया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मैंने सिखाया हुआ है। तो दोनों सॉल्व करना। अगर आंसर ना आए तो व्हाट्सएप करना और पूछना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमारा जो कवर होता है, सुन लेना, यहां तक हमारा जो सेक्शन कवर हुआ है वो है हमारी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सारी बता चुकी है, नॉर्मेलिटी नहीं बताई। उसका रीजन है नॉर्मेलिटी के लिए पूरा एक लेक्चर लग जाएगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 लेक्चर आपके कवर करा दिए हैं। कंसंट्रेशन रिगार्डिंग यूनिट मैंने सारी कंप्लीट करा दी है, एक एक न्यूमेरिकल कराया है। बोर्ड वाले बच्चे सुन लें, इस क्वेश्चन को ना करें, कॉम्पिटेटिव है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। डेफिनेशन को याद मत करना भाई, समझना, फॉर्मूले भी समझ के रटना। सर हमें तो रटा ही जाता है, तो बेटा रटा जाता है तो रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सभी लेक्चर देखें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।